अल्लाह ताला के फजल करम से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और सबसे पहले जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइम से पहुंचती रहें और आप हमारी वीडियो से एंटरटेन होते रहें। तो आज का जो सीन था वो ये है कि मैं आया हुआ था फिम्स में, करवाना था अपना थोड़ा सा चेकअप। मुझे कुछ बाजू में वो कहते हैं ना, पंजाबी में कह लें या उर्दू में कह लें, मेरे से पंजाबी में ही कहते हैं, गिल्टी जिसको कहते हैं, मुझे वो बनी हुई थी बाजू में, तो वो मैंने चेक करवानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। वो हमारा चेकअप हो चुका है और काफ़ी टाइम भी लगा है, 2-3 घंटे में लग गया। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था और अभी मैं आया हूँ गाड़ी के पास पार्किंग में और गाड़ी में है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो चले आए, अब यहाँ से हम लोग ने जाना है वेस्टर्न यूनियन, तो वहाँ चलते हैं। वेस्टर्न यूनियन वाला काम कंप्लीट हो गया है और अब जाने लगे हैं हम लोग नाश्ता करने। तो आए चलते हैं, देखते हैं यहाँ से हमें इस्लामाबाद में स्ट्रीट फूड में क्या नाश्ते को खाने को मिल सकता है। तो अभी चलते हैं नाश्ते की तलाश में। नाश्ते के लिए कोयटा होटल कैफ़े जो यहाँ पे इस्लामाबाद में आपको पता है काफ़ी मशहूर है, तो वो मिला है। तो वहाँ से सिर्फ अभी पराठे बनवाने हैं और वो घर लेके जाने, नाश्ता घर जाके करना है, ये फैसला हुआ है। तो अब प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा, जब पानी लेना पड़ा, तो पराठों का ऑर्डर दे दिया हुआ था, वो भी बन गए होंगे। तो चले आए पता करते हैं कि हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं या नहीं। ये जी पराठों का ऑर्डर दिया हुआ था, तो ये हमारे पराठे भी हैं बीच में और बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके भी हैं। तो अभी यहाँ से पराठे लेके निकलते हैं। तो ये कोयटा इस्लामाबाद कैफ़े। पराठे जी मेरे बन गए और ले लिए, तो अब इंशाल्लाह चले हैं घर चलते हैं। और ये इसे मैं हूँ ब्लू एरिया में, यहाँ पे मुझे नज़र आया था कोयटा कैफ़े, तो बेगम साहबा का भी दिल कर रहा था ये कोयटा कैफ़े के पराठे खाने का, तो जिस वजह से मैंने फिर कहा चले आए, पहले आपका काम करते हैं फिर बाकी काम। तो गर्मी इस्लामाबाद में इतनी कुछ ज़्यादा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। सुबह से निकला हुआ था, नाश्ता भी नहीं था किया हुआ, गर्मी से बुरा हाल था, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये सोचा था कि हॉस्पिटल से पहले फ्री होऊंगा, काम सारा कंप्लीट करके उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो अब नाश्ते का टाइम है, तो चलें अब घर चलते हैं। घर जाने से पहले मुझे रास्ते में एक काम याद आ गया था, वो काम किया और अभी उस काम से भी हम लोग फारिग हो चुके हैं। तो अब चलते हैं घर जाके नाश्ता करते, क्योंकि भूख इस टाइम बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और आखिरकार जी घर मैं पहुंच गया हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई हद ही नहीं है, इसी लगाया सुकून हो गया उफ। और अब मैं कर लूँ नाश्ता, तो नाश्ते के बाद मिलते हैं। नाश्ता करके नींद इतनी ज़्यादा आ गई थी कि मैं बैठे बैठे सोफे पे ही सो गया था। तो तब गर्मी इतनी ज़्यादा थी और एसी भी लगाया था, जिससे नींद आ गई और मैं सो गया। और अभी उठाऊँ तो सरप्राइज़ क्या मिला है, ये माशाल्लाह बारिश, इतना खूबसूरत मौसम हो गया है कि मज़ा आ गया है। मैं उठा तो मुझे ऐसे लगा जैसे ना बाहर बारिश की आवाज़ आई है। फ़ौरन पर्दा साइड पे किया और मुझे क्या नज़र आई, बारिश। और मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह कि गर्मी से तो जान छूटी है। तो मैं तो ये खिड़की खोल के इधर बैठ गया हूँ, बहुत ही खूबसूरत मौसम है, मज़ा आ गया। तो आप लोग भी मौसम को थोड़ा सा एंजॉय करें। इस्लामाबाद में इस चीज़ का फ़ायदा है कि हल्की सी भी वो क्या कहते हैं गर्मी ज़्यादा हो जाए ना तो बारिश हो जाती है, लेकिन सियालकोट में तौबा गर्मी ज़्यादा ही होती है, बारिश नहीं होती। यहाँ पे तो कितना माशाल्लाह मज़ेदार मौसम है, ये बताइए बारिश में इधर खिड़की में बैठ के ऐसे सुकून हो गया, मज़ा आ गया। अभी तो चाय वाला मौसम हो गया है,
चाय का एक कप मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। लगता है किसी को कहना पड़ना है कि चाय दे दें। चलिए ऐसा करते हैं, पहले एक कप चाय का मंगवा लेते हैं, फिर बैठ के यहाँ पे बातें करते हैं। और आखिरकार चाय, मौसम और ये चाय, आय हाय आय हाय। इस मौसम में चाय और साथ पकोड़े हो जाए ना तो मज़ा आ जाता है। मुझे लग रहा है कि पकोड़े भी शायद पकोड़े भी बन रहे हैं, मगर अभी फ़िलहाल जो है ना, फ़िलहाल अभी सिर्फ चाय के साथ गुजारा करते हैं। अगर पकोड़े आए तो वो भी हम खा लेंगे। चाय पीते हुए मेरे दिल में एक बात आई कि यहाँ इस्लामाबाद जो मार्गला हिल्स है, इसमें ट्रेल्स बनी हुई हैं हाइकिंग के लिए। तो मेरा दिल कर रहा है कि वहाँ पे जो है ना किसी एक ट्रेल पे जाया जाए हाइकिंग के लिए। तो इंशाल्लाह सुबह जो है ना जाएंगे हाइकिंग के लिए ट्रेल 5 पे। तो उसका एक अलहदा से व्लॉग मैं बनाऊँगा। अभी तो बस चाय पीने लगे हैं। बारिश जी ख़त्म हो गई है और मौसम बहुत ज़बरदस्त, हवा चल रही है। मैंने सोचा चले छत पे चल के थोड़ी देर बैठते हैं, तो छत पे आए हूँ। माशाल्लाह मौसम बहुत खूबसूरत है। अभी जाने लगे हैं हम बाजी की तरफ, वहाँ रहेंगे हम लोग। तो इंशाल्लाह सुबह भी एक जगह जाने का प्रोग्राम है, वो ट्रेल 5 पे। मैं अभी आपसे पहले भी बात कर रहा था उसके बारे में। मैंने अभी तक वहाँ गया नहीं, सुना है जगह काफ़ी अच्छी है। वो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ वो मैं जगह शेयर करूँगा, देखेंगे कैसी है। तो बाकी ये कि इस्लामाबाद में ये चीज़ का सुकून है यार, मौसम इस टाइम अच्छा है। बारिश की वजह के बाद भी मौसम ठीक है, हबस नहीं हुई, हवा चल रही है, सुकून है। छत पे मज़ा आ रहा है। और ये छत पे पानी शायद खड़ा हो गया था, ये साफ़ किया अभी आके। तो चलें अब चलते हैं नीचे जाके। मैं तो रेडी हूँ, मैंने ऐसे ही जाना है। बाकी सबको कहता हूँ रेडी हूँ तो उधर चलते हैं। तो नीचे जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने छत पे लगाई हुई सब्जियाँ। ये देखें, ये अब काफ़ी किस्म की यहाँ पे लगी हैं सब्जियाँ। ये मिर्चें हैं, ये देखें, ये लगी हुई, ये देखें, ये मिर्चें लगी हुई हैं। फिर ये भी मिर्चें हैं, ये भिंडियाँ लगी हुई हैं। इस पे भी मेरे ख्याल से लगा नहीं है, लेकिन ये भिंडियाँ हैं। ये भी मिर्चें लगी हुई हैं। और क्या है यहाँ, ये देखें, वो ये पहले जो आपको देखें वो सब्ज़ मिर्च थी, और ये लाल मिर्च, ये देखें, ये लगी हुई है। वो पीछे एलोवेरा है, और ये लीमू, ये देखें, इसमें लीमू भी लग चुका है। ये घर में लगी हैं सारी सब्जियां। ये वाला मुझे अमरूद का लग रहा है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भी और ये वाला भी मुझे अमरूद का लगता है। और ये क्या है, ये भी कोई चीज़ है। हाँ, ये तो लीमू है। हाँ, ये इधर भी लगा हुआ है लीमू। ये देखें, ये लगा हुआ, ज़बरदस्त। ये सारा देखिए बाग कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलें अब चलते हैं नीचे। मैं इस टाइम पहुंच गया हूँ बाजी के घर, और ये इलाका बहुत ही खूबसूरत है देखने, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन सारे गवर्नमेंट के फ्लैट्स हैं, घर हैं बने हुए। तो मैं आप लोग को इलाका दिखाता हूँ ज़रा। ये देखें माशाल्लाह, और बारिश के बाद ये इलाका कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ज़बरदस्त।
ग्रीनरी बहुत ज़्यादा इस साइड पे ना, जिस वजह से बहुत खूबसूरत लगता है इलाका। ये देखें, तो आज हम लोग रहेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि ये इलाका कैसा है, क्योंकि मैं आज पहली बार इस इलाके में रात रहूँगा और रात को घूमेंगे इस साइड पे कि रात के वक्त इस इलाके की खूबसूरती क्या है। और पास इस, क्योंकि यहाँ से इस साइड पे थोड़ी सी आगे जाके ब्लू एरिया स्टार्ट हो जाता है, कह लें कि 5-6 सड़कों के बाद ना तो ब्लू एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो रात को देखेंगे कि ब्लू एरिया साइड पे अगर हमें कोई खाने पीने की कोई अच्छी जगह मिली तो ज़रूर चलेंगे वहाँ पे, कि सरकारी जितने भी अफसर हैं ना उनके लिए ये रिहाइशें सारी बनी हुई, इसमें घर भी हैं, फ्लैट्स भी हैं। तो आपको पता है गवर्नमेंट के जो घर होते हैं उनके साथ छोटे से लॉन बने थे। ये देखें लॉन में वो लगाए हुए हैं, ये है गन्ने लगे हुए, ये देखें ज़बरदस्त ये इलाका आप देख सकते हैं यार, क्या खूबसूरत इलाका है। ग्रीनरी बस जो है ना यहाँ की इस्लामाबाद की बहुत ही खूबसूरत है। किस ने अपने बचपन में जो है ना इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं भला? सीसा इसको नहीं कहते। आई के भाई पंजाबी कहते पिंगा लइया ने इंग्लिश सीसा नहीं पता। स्विंग, स्विंग मेरे यहाँ से स्विंग कहते हैं इसको इंग्लिश में। मेरा ख्याल है अगर स्विंग कहते हैं तो मुझे आपको कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि इसको स्विंग कहते हैं इंग्लिश में या सीसा कहते हैं। मेरा ख्याल है स्विंग कहते हैं। तो ये है जी बच्चों के पास था जहाज़, इसमें वो लगी हुई है चार्ज होता है और मोटर लगी हुई है, तो इसको ऑन करके चलाते हैं, देखते हैं कैसा चलता है। ये जी हो गया ऑन, और ये ऑन हो गया, इसको आराम से ऊपर किया और हो गया जहाज़। ये देखिए, ये जी ज़बरदस्त मज़े की चीज़ है। ये आ गया। हसन इधर लेके आओ जल्दी, भाग के दो, लो लो लो, ऐसे नहीं, ये ऑन करके फिर से। ओ ये जी दोबारा से फिर एक बार फिर जहाज़ करतब दिखाते हुए और हसन उसके पीछे पीछे। ये लैंडिंग करते हुए और ये लैंडिंग हो गई। अभी जी हम लोग बाहर निकले हुए हैं और इस टाइम हम लोग कराची कंपनी में। बेगम साहिबा मुझे अपना पुराना मोहल्ला दिखा रही हैं और जिस स्कूल से इन्होंने आला तलीम हासिल की है वो स्कूल मुझे दिखाया है, और वो आला तलीम वाला स्कूल हम देख रहे हैं पीछे गुजरा है। तो अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से बाहर और अब कहीं जाते हैं कुछ खाने। तो मेरा ख्याल है कि अब हम लोग को किस साइड पे जाना चाहिए, इस साइड पे जाना चाहिए। अब हम लोग के साइड पे जाना चाहिए। और ये है जी कराची कंपनी, ये सारा इलाका है कराची कंपनी का। ये जी अभी हम आ चुके हैं कराची कंपनी के उस ब्लॉक में जहाँ पे बेगम साहिबा का बचपन गुजरा हुआ है। ऐसे ही आज हम लोग बाहर निकले हुए थे और उन्होंने कहा कि पहले कराची कंपनी घूम के आते हैं। तो ये सारे यहाँ पे फ्लैट्स हैं जहाँ पे ये लोग रहा करते थे। हम लोग जा रहे हैं सेवर फूड और ये हमारे सामने है पार्लियामेंट हाउस। तो मैं भी आया था यहाँ पे सेवर फूड पे, तो इधर इन्होंने डाइनिंग बंद की हुई है जिस वजह से अब बाहर ही टेकअवेज करना पड़ा है। ऑर्डर दे दिया है, तो जैसे ही आता है तो फिर ऑर्डर रिसीव करते और घर चल के अब खाना रखो, क्योंकि डाइनिंग यहाँ पे सब जगह बंद है। फाइनली जी हमारा जो सेवर का पुलाव है वो आ चुका है, घर ले आए हैं। और अब क्योंकि आपको पहले बता दिया मैंने कि वहाँ पे इंडोर सीटिंग बंद थी, जिस वजह से हमें ये करना पड़ा कि हम वहाँ से टेक अवेज कर लिया और अब हम घर आके इसको एंजॉय कर रहे हैं। ये रहा हमारा सेवर का पुलाव और मैं ये पहली बार खा रहा हूँ, तो टेस्ट करते हैं कैसा है जी ये खाने में। खाना वगैरह खा के पेट फुल हो गया था और
नींद आना शुरू हो गई थी, तो मैंने जो है ना उसका एक ही हल निकाला था कि वॉक करके आऊँ। तो घर के पास ही ये वो हिल व्यू पार्क था, बड़ा अच्छा बना ट्रैक यहाँ पे वॉकिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वॉक की है और जो था सुकून वो बहुत ज़्यादा आया। और उसके साथ ही आज की वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा ब्लॉग आया होगा पसंद। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।